गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज आप देख रहे हैं कक्षा 11वीं से चैप्टर 10.4 में हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें शीर्ष और नाभिक के सहायता से अतिपरवलय का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम पहले दो बातों का विशेष ध्यान देखेंगे इसमें कि यदि हमारे पास में एक्स अक्ष पर है तो हमें किस अतिपरवलय का इस्तेमाल करना है ये हम देखेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल वन। यदि ये y अक्ष पर है तो y अक्ष पर परवलय का जो अतिपरवलय का जो समीकरण होगा वो y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल वन होगा। अब अगर हम इसे इन दो बातों का विशेष ध्यान दें तो हम आसानी से अतिपरवलय का समीकरण निकाल सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा और एक विशेष बात का ध्यान देना है हमको। तो एक्स अक्ष पर कब होगा और वाई अक्ष पर कब होगा। तो इसके लिए यदि सपोज हमारे पास अतिपरवलय का कोई इक्वेशन है, मान लो x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल 1 है, तो हम यहां से डिसाइड कैसे करें कि ये x अक्ष पर है कि y अक्ष पर है। तो अतिपरवलय में हमको एक बात का ध्यान देना होगा कि जो वैल्यू धनात्मक होगी वो उस अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि y जो है ये y ऋणात्मक वैल्यू में है और x जो है धनात्मक है, इसीलिए यहाँ हम इसको क्या कहेंगे, ये x अक्ष पर स्थित है। यदि यदि इसे हम चेंज कर दें और ये वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाए इज इक्वल 1 हो जाए, तो ये यहाँ अब क्या दिखाएगा कि ये एक्स अक्ष ऋणात्मक है और वाई अक्ष क्या है, धनात्मक। तो यहाँ से हम इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, वाई अक्ष पर स्थित है। तो इतनी बातें हमको समझनी थी। अब अगर हम इसको आगे देखें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले हम अक्ष डिसाइड करेंगे, तो ये y अक्ष पर x0 होता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोल देंगे कि चूंकि चूंकि यह y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है और तथा तथा अतिपरवलय का जो समीकरण होगा, अतिपरवलय का समीकरण y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे और यहाँ से शीर्ष और नाभि की सहायता से हम मान निकालते हैं। चूंकि शीर्ष हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, शीर्ष में क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस ए, तो ये इक्वल किसके होगा, 0 प्लस माइनस 5 के। अब अगर हम तुलना करें तो तुलना करने पर आसानी से हम क्या देख रहे हैं कि a बराबर हमारे पास में 5 आ गया, तथा नाभिया जो है इसको हम सूत्र की सहायता से क्या लिखते हैं, 0 प्लस माइनस सी। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 प्लस माइनस 8 के बराबर, जहां सी का मान जो होगा वो 8 मिल जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 में हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए। जब तक a स्क्वायर और b स्क्वायर नहीं आएगा तब तक हम अतिपरवलय का समीकरण नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ एक फॉर्मूला लगाना होगा। चूंकि c स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो इसकी सहायता से क्या बन जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी 8 का वर्ग, a की वैल्यू हो जाएगी 5 का वर्ग प्लस b स्क्वायर जैसे का वैसा। यहाँ से हम a स्क्वायर इज इक्वल कितना निकाल सकते हैं, 25। a स्क्वायर इज इक्वल 25 निकाल सकते हैं। अच्छा, b स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 64 माइनस 25, तो लास्ट में b स्क्वायर बन जाएगा कितना, 9 और 39। समीकरण 1 में मान रखते हैं, समीकरण 1 से y स्क्वायर अपॉन देख लेते हैं, y स्क्वायर अपॉन a का मान कितना हो जाएगा, a स्क्वायर का मान 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू 39 इज इक्वल 1, और यही अतिपरवलय का समीकरण होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर हम अगर कुछ विशेष बातों का इसमें ध्यान दें तो क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। होता है।